वेदर की अगर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तो हर किसी को इस वक्त कुछ कुछ बीमारियां भी हैं, वेदर चेंज हो रहा है। तो ऐसे में कहाँ कैसा वेदर रहेगा? अगर हम आगाज़ करें कराची से तो थोड़ा सा ओवरकास्ट थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मतलब अबर आलूद था। सुबह और रात में थोड़ी सी धुंध भी है और इसके साथ साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का खुनकी भी है। कम से कम दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो हमारे साथ हमारी नुमाइंदे जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों से मौजूद हैं। कराची से भी हम अपडेट लेंगे, हमारी नुमाइंदा जीनत हमारे साथ हैं, इसके अलावा रिदा मौजूद हैं और इस्लामाबाद से फरा रब्बानी मौजूद हैं, फैसलाबाद से रिदा सिंधु मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे। आज हम जो है वो फरा रब्बानी को पहला मौका देंगे क्योंकि हम हमेशा कराची से शुरू करते हैं। तो फरा, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी ओवरकोट आपने पहना हुआ था, मफलर आपने लगाया हुआ था और कुछ जो मनाजिर भी आपने अक्सबंद करके हमें भेजे हैं, कुछ जो हैं वो अंकल्स जो हैं वो सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं और उन्होंने भी बड़े हैवी क्लॉथ्स पहने हुए हैं। हाउ इज़ द वेदर इस्लामाबाद में, कैसा है फरा? बिल्कुल फैसल, उस दिन तो बहुत शदीद ठंड थी लेकिन आज मौसम ने इस्लामाबाद की थोड़ा सा टर्न किया है। आज काफ़ी अच्छी सुबह सुबह धूप निकली हुई है, निखरी, तो शहरी बड़ा इसको एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सुबह में मौसम का जो दर्जा हरारत था वो 9 था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बढ़ गया है और अब 21 तक ये जाएगा। मौसम की शिद्दत में, थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। सूरज निकलता है तो सूरज जो है वो थोड़ी गर्मी कर देता है। तो आज जो है मौसम काफ़ी चेंज है, गर्म है, उस तरह की ठंड नहीं है। शाम के औकात में सर्दी हो जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तो मौसम जो है, इस मौसम से शहरी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जैसे आज भी आपने खुद भी देखा कि यहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, तो अभी ये धूप में लोग वॉक कर रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ऑल राइट, धूप है और सर्दी की धूप तो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है, दिलकश होती है। अगेन मैं कराची आज नहीं आऊँगा, पहले हम ज़रा फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं क्योंकि इस्लामाबाद से देखें वाया फैसलाबाद आज हम कराची आएंगे। रिदा हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, आप बताएं कि फैसलाबाद का वेदर कैसा है? क्या वहाँ भी इस्लामाबाद की तरह सर्दी की धूप जो है वो लोगों को महसूस कर रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम यूँ तो पिछले 15 खासा सर्द और खुनक हवाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा दिलफरेब हुआ चाहता है, लेकिन आज फैसलाबाद के मौसम में भी थोड़ा सा चेंज ये आया है कि बड़ी मीठी सी धूप निकली हुई। और मज़े की बात ये है कि सुबह और शाम के औकात में जो है वो खासी खुनकी और सर्दी होती है, लेकिन 1-2 दिन से धूप जो है वो निकल रही है। और सर्दियों का जो मौसम है, इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि सर्दी की शिद्दत हो या फिर धूप की तमाज़त हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। और अभी जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ है शाम में इसमें कमी आएगी। और शहरी जो हैं इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अभी सुबह हमने देखा भी कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो सुबह सुबह कोई चाय की चुस्की ले रहा है तो गर्म शाल ओढ़े कोई यहाँ आया हुआ है गार्डन में, और शहरी जो हैं वो वॉक कर रहे हैं या मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी कर चुके हैं। तो इस्लामाबाद और फैसलाबाद की तो हमने ये सूरत-ए-हाल बताई। चलिए अब हमारी गाड़ी सीधी जाके कराची में रुकेगी। और जीनत, आप बताइए, कराची का मौसम जो है वो ना समझ आने वाला मौसम है। देखें, ये सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल फैसल, कराची का मौसम जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। सुबह जो होती है वो खुनकी और ठंडे मौसम से होती है, जबकि दोपहर में शहरी जो है वो गर्मी का भरपूर मज़ा भी लेते हैं। रात होते होते वापस जो है वो धुंध और खुनकी का मौसम शहरी को देखने को मिलता है। तो शहर कायद के बासी खासी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आया ब्लैंकेट निकालें या ना निकालें, गर्म कपड़े निकालें या ना निकालें। तो कराची का मौसम कुछ इस तरह का ही चल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी में जो ये लहर शुरू हुई है, इस तरह से मौसम ग्रेजुअली जो है वो टेम्परेचर गिरता रहेगा और नवंबर के बाद से जो है वो सर्दियों का बाकायदा आगाज़ होगा। लेकिन कड़ाके की सर्दी के लिए शहर गायद के बाद दिसंबर तक का इंतज़ार करना है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से जो है वो कराची में बाकायदा कड़ाके की सर्दी देखने को और महसूस करने को मिलेगी। जाड़ा धूम मचाते हुए दिसंबर में एंट्री देगा और
आज के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो रात में खासी ठंड लगी मुझे फैसल, क्योंकि दर्जा हरारत 20 से डायरेक्ट जो है वो 18.2 पर आ गया। और दिन की अगर बात की जाए तो आज 30 से लेके 32 तक के जो सेंटीग्रेड है वो जाने का इम्कान है। तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर कायद के बासी इसका बिल्कुल इंतज़ार ना करें। इस खुनकी भरे मौसम को, धुंध भरे मौसम को खूब इंजॉय करें। चलें, यानी कि जो कुछ भी है ये मौसम उसको कराची वाले कर ले एंजॉय। बहुत शुक्रिया जीनत, हमारे साथ कराची से मौजूद थी। फैसलाबाद से रिदा आप हमारे साथ मौजूद थी। फैसलाबाद में हम देख रहे हैं कि जैकेट्स और स्वेटर्स पहने लोग सुबह सुबह जो है वो निकल चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इस्लामाबाद की तो क्या ही है बात। आपका भी बहुत शुक्रिया फरार रब्बानी, आप भी वेदर को तो मुल्क भर में जो सिचुएशन हमने आपको दिखाई, अब ज़रा हम एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। डीजी बैट सरदार सरफराज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपकी सुबह भी बहुत अच्छी हुई होगी। तो हमने शुरुआत इस्लामाबाद से की थी, लेकिन अब हम आपसे शुरुआत कराची से करते हैं। कुछ अजीब सा मौसम है, कभी सुबह में खुनकी, कभी दोपहर में दोबारा गाड़ी में आप बैठे तो चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है एसी, और रात में भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि कंबल ओढ़ें या कंबल ना ओढ़ें। तो सर, कराची का ये वेदर कब कोल्डनेस की तरफ जाएगा? सर्दियाँ कब आने लगी हमारे यहाँ, बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कराची में तो अमूमन जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वो दिसंबर से ही कुछ सर्दी शुरू होती है। वैसे खुनकी, जैसे आपके रिपोर्टर्स ने बताया, रात की तो हो ही गई है कुछ ना कुछ। अब ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर, यानी 20-21 से ऊपर ही चल रहा था रात का टेम्परेचर। तो आज 18 रिकॉर्ड हुआ और अब अगले जो 8-10 दिन हैं नवंबर के, उसमें इसी रेंज में 17-18 और हो सकता है किसी दिन 16 भी चला जाए, बिल्कुल इसके आखिर में जाकर नवंबर के आखिरी दिनों में। तो वही मतलब 17-18 इसी रेंज में रहने का इम्कान है। और दिन का टेम्परेचर भी 30-31-32, चूँकि नॉर्मल अगर आप देखें ना एवरेज टेम्परेचर, तो इसका नवंबर का कराची का 17.7 है रात का, और दिन का 32 समथिंग है। तो एवरेज के आसपास ही चल रहा है। मतलब अभी खासकर रात का टेम्परेचर अभी एवरेज के आसपास आया है। तो इससे अब थोड़ा सा नीचे जाना शुरू होगा 1-8 डिग्री। लेकिन जो ज़्यादा सर्दी यानी 12-13 डिग्री पर, 10 से 12 डिग्री पर रात का टेम्परेचर जब आएगा, तो फिर दिन का टेम्परेचर भी ज़ाहिर है दिसंबर में उसका जो एवरेज है वो 28.4 होता है। तो दिन में भी जो आजकल तेज़ धूप हो जाती है दोपहर में, ये इसमें कमी होगी, तो फिर आपको सर्दी कुछ ना कुछ महसूस ज़्यादा होगी। सरदार साहब, हमने देखा इस साल मुल्क में एलोंगेटेड पीरियड पे बारिशें हुई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हमें एक्सट्रीम नज़र आई। क्या इस बार हमारा जो बर्फ़बारी का स्पेल है, क्या वो नॉर्मल ही रहेगा? क्योंकि आगाज़ तो जो हुआ है वो तो अनप्रेसिडेंटेड था, वो तो थोड़ा पहले ही शुरू हो गया। इस बार क्या हम एक लंबा पीरियड देख सकते हैं बर्फ़बारी का, या फिर ये भी एक शिफ्ट है वेदर में कि पहले बर्फ़बारियों के पहले ही ख़त्म हो जाए? देखिए, वैसे जो ओवरऑल पूरे विंटर सीज़न की फोरकास्ट है वो तो कम बारिशें हैं। ज़ाहिर है बारिशें कम हैं तो फिर बर्फबारी भी कम है, चूँकि जो वेस्टर्ली वेव आती है, जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है, वो अमूमन 6 से 8 वेव्स एटलीस्ट 3 महीनों में, दिसंबर से लेकर मार्च तक 3 या 4 महीनों में इतनी आया करती हैं। लेकिन इस साल भी प्रिडिक्शन यही है, आपने शायद देखा हो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जनवरी तक की प्रिडिक्शन यही है कि मामूल से कम बारिशें हैं। तो जाहिर है कि बर्फबारी भी कम है। ये इत्तेफाक से नवंबर में अच्छे 2 स्पेल हो गए, उसमें बर्फबारी भी हो गई जो कि कदरे कबल वक्त थी, और उसमें बारिश भी अच्छी हो गई नवंबर के महीने में। लेकिन दिसंबर तकरीबन पूरा ही ड्राई है, और इसी तरह से आगे जनवरी भी ड्राई है। अब देखें फरवरी और मार्च कैसे होता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है वो ड्राईनेस ज़्यादा है, यानी कम बारिशें हैं, कम बर्फबारी है मामूल से, और सर्दी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली जितनी कि हाइप क्रिएट करती गई थी। मेरा नहीं ख्याल की प्रेडिक्शन ऐसी है कि जी एवरेज के आसपास ही सर्दी होगी। कुछ इलाके आइसोलेटेड जगह हो सकती हैं जहाँ पर ज़्यादा पड़े, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा ऐसा उस तरह का ट्रेंड नहीं होगा। सही। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमें बताते हैं कि क्या मौसम होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है वो ये कि जो मौसम रहा है पिछले दिनों और जो उसकी सख्ती रही है
उसने आने वाले उन दिनों में उन लोगों के लिए जो इससे मुतासर हुए थे, आप सबको याद होगा सैलाब, उसने इस साल पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई है। अब देखिए मौसम बदल गया है, अगस्त के महीने में आया था सैलाब, यहाँ पे सवात में कई देहात को उसने उजाड़ दिया था। मुतासरा ख़ानदान ठिठुरती सर्दी में जो है वो ख़ैमे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और अब तक इनको तो रिहेबिलिटेट कर देना चाहिए था, ये नहीं हुआ है काम।